कौमी हीरो अरशद नदीम का जश्न आज़ादी से कबल कौम को तोहफा। पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो करके 118 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। अरशद नदीम ने कामयाबी के बाद सजदा शुक्र अदा किया। ओलंपिक्स में अरशद नदीम इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी। ओलंपिक्स एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान ने पहली बार तलाई तमगा जीत लिया। पाकिस्तान ने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के हॉकी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। बेटे ने सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की वालिदा खुशी से निहाल, कहती हैं बेटे ने जीत का वादा पूरा कर दिखाया। अरशद के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। बेटे के इस्तिकबाल के लिए खुद फूल लेकर जाऊंगी। दीगर अहले खाना का कहना है कि यकीन था कि अरशद जीत कर आएगा। अरशद नदीम के फिजियो असद अब्बास शाह कहते हैं मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का सिला मिल गया। कौमी हीरो ने नामसाइद हालात कम सहूलियात के बावजूद बड़ी कामयाबी हासिल की। मुल्क भर में जश्न का समा, शानदार जीत पर मिठाइयां बांटी गईं। बहुत खुशी हुई है। अरशद नदीम ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, गोल्ड मेडल जीता। अल्लाह ताला हमें मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अरशद नदीम ने पूरी कौम का जो सर है फ़खर से बुलंद कर दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो वेल डन, बहुत अच्छा खेले हैं। अरशद नदीम ने नाम रोशन कर दिया पाकिस्तान का। बड़ी उम्मीदें थी, हमारी उम्मीदों को चार चांद लगा दिए हैं इसने। अल्लाह पाक से और भी तरक्की दे। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। मेहनत और लगन से एजाज़ अपने नाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ज़राई शोबे में बरामदात के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राई मसनूआत पर वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे पर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची रवानगी से कबल तुर्क सरमायाकारों के वक्त से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम को बढ़ाकर सालाना $5 अरब पर पहुंचाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात गए अरशद नदीम का मुकाबला बराह रास्त देखा। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा फखर की बात है कि अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान की दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज को वसीला बनाया। बड़ी कामयाबी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो। कहा कौमी हीरो की शानदार कारकर्दगी उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत। अरशद ने पाकिस्तानी कौम को खूबसूरत तोहफा दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। ISPR ने खुसूसी पैगाम में कहा कि अरशद नदीम की लगन, मेहनत और साबित कदमी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीत लिए हैं। कौम का दिल जीतने पर अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कौम का सर फखर से बुलंद करने वाले अरशद नदीम के नाम से मंसूब एथलेटिक्स एकेडमी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का अरशद नदीम को 20 लाख रुपए, आईफोन और लैपटॉप इनाम देने का ऐलान। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं अरशद नदीम की सखर आमद पर सोने का ताज पहनाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पर 53वें नंबर पर ले आया। भारत 64वें नंबर पर आ गया। इंडिया का 100 से ज्यादा खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दस्ता ताहाल कोई गोल्ड मेडल ना जीत सका। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। इंतशार फैलाने वालों के सामने खड़े होंगे। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अफगानों को समझा रहे हैं कि फितनातुल खवारिज की खातिर हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त की मुखालिफत ना करें। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो कहते थे 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है?
सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे की जिद्दोजहद कर रही है। जराइम पेशा अफराद और स्मगलर माफिया दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। बांग्लादेश की 17 रुकनी अबूरी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तसादिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मुकर्रर, तलबा तहरीक के कोऑर्डिनेटर नाहिदुस्सलाम और आसिफ महमूद भी काबीना में शामिल। बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। इकबाल हुसैन खान जल्द पाकिस्तान पहुंचकर सिफारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद ने यू टर्न ले लिया। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी वालिदा किसी मुल्क में सियासी पनाह नहीं लेंगी, बल्कि इलेक्शन का ऐलान होते ही वापस बांग्लादेश ही जाएंगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारत खाने में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदिया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला की सऊदिया जाने वाले पेशा बनाना भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयों की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का FIA को भिखारियों को भिजवाने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं यह माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने काबीना सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और अटॉर्नी जनरल का फौरी तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को भी बुला लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने अदालत ने मारगला नेशनल पार्क कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब, धरना मौखर करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा हुआ है, 5 शिकों पर दस्तखत हुए हैं। हमारा धरना 14 रोज जारी रहा। सारा क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है। धरने के मकाम से कंटेनर्स, स्क्रीन्स और दीगर सामान हटा लिया गया। सड़क पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद में आज जमात इस्लामी का जलसा करने का ऐलान। शहर इक़्तिदार की इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। कहा, इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा की बिल्कुल इजाजत नहीं। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली मजीद ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफ लाइन और किया इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। हुकूमती बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 22 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ। सुनो न्यूज ने बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को मिलने वाली सहूलतों की तफसीलात हासिल कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 591 पॉइंट्स का इजाफा 78,465 की सतह पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 29 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 69 पैसे से कम होकर 278 रुपए 40 पैसे पर आ गया। बरखा रुत, भीगा भीगा मौसम। लाहौर समेत गिरदनवा में हल्की बारिश। मुल्क में मानसून बारिशों का एक और स्पेल दाखिल। PDMA के मुताबिक आज से 12 अगस्त तक बालाई और जनूबी पंजाब में तेज बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों का अलर्ट। रवा माह के आखिरी हफ्ते में हब्स की शिद्दत में कमी मुतवक्के। डेरा बुगटी, खुसदार, कल्लात, बारखान, पिंड दादन खान में बादल बरस पड़े। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। कतर, मिस्र, अमेरिका की इसराइल और हमास को 15 अगस्त से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की दावत। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुज़ाकरात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। हमास ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। इसराइल के गजा में स्कूलों में कायम पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए।
अमेरिका में सदारती इलेक्शन मुहिम की गहमा गहमी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस 10 सितंबर को मुबाहिसे पर राजी हो गए। डेमोक्रेट उम्मीदवारों की विस्कॉन्सिन में रैली। कमला हैरिस ने कहा, ऐसे शख्स से मुकाबला है जो फ्रॉड और धोखाधड़ी जैसे मुकदमात भुगत रहा है। टिम वॉल्स की भी डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कमला हैरिस को आसान हरीफ करार दिया। कहा, सदारती मुबाहिसे में जो हशर हिलरी क्लिंटन और जो बाइडेन का किया, कमला हैरिस को भी वैसे ही बेनकाब करूंगा।